हेलो। हाँ वही स्टार्ट करें। जी सर। हम्म, अरे आज वो गौरव का बर्थडे था इसलिए भी सेलिब्रेशन में टाइम लग गया। अच्छा, हैप्पी बर्थडे सर। हम्म, चलो पहुंचा देंगे आपकी डिशेस। ठीक है। ओके। तो क्या हो गया था भाई, सेल्स एग्जाम्प्ट हो गया था ना। जी सर। ठीक है, चलो। सारी एंट्रीज बन गई थी उसकी, सेल्स एग्जाम्प्ट की। हाँ सर, हो गई। चलिए तो आगे हम चलेंगे। ट्रेनिंग, इनवॉइसेस, सेल्स। सेल्स में हम देखेंगे अब सेल्स जीएसटी। ठीक है, सेल्स एग्जाम्प्ट हमारा हो गया, सेल्स जी जीएसटी। एक बार जरा नोट्स को ओपन कर लेते हैं, कोई थ्योरी पार्ट तो नहीं रहा है, चेक कर लेते हैं। सेल्स, यस एग्जाम्प्ट अपना हो गया। इसके बाद हम जीएसटी की एंट्री करना सीखेंगे। तो जीएसटी में आप ब्लैंक फाइल इसलिए क्योंकि जीएसटी जैसे मैंने परचेज किया था वैसे ही अपना सेल्स रहेगा। ठीक है, तो आपको याद होगा अपन परचेज जीएसटी करते थे तो उसमें क्या होता था, सेल्फ स्टेट से हम ऐसा सामान खरीदते थे जिसपे टैक्स लगता था। अब जी वही चीज फिर जीएसटी में होगा कि भाई आप सेल्फ स्टेट में ऐसा सामान बेचोगे जिस पर टैक्स लगेगा 5, 12, 18, 28%। ठीक है, तो जी उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे, सेल्स जीएसटी के अंदर करेंगे। विंडो विजिबल है। जी ठीक, तो सबसे पहले आपके सामने डेट दिख रही है, इनवॉइस डेट है 2/9/2022, जिसको हम टैली में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं बैक करके अकाउंटिंग वाउचर्स, देन सेल्स के लिए क्या होगी भाई शॉर्टकट, F8। F8। ठीक है, क्या अभी जो सेटिंग दिख रही है सही है? नहीं सर। क्यों, क्या गड़बड़ है इसमें? सर उसमें ना वो लेजर का नाम भी नहीं आ रहा और पार्टी का नाम के लिए वो जो आता यस, क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आना चाहिए और यहाँ पर पार्टी का लेजर भी आना चाहिए, पर जो अपन देते हैं ना सेल्स लेजर, ये सारी चीजें। ओके, जी यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इसको एज वाउचर। तो एज वाउचर तो हमारा ठीक था, बस हमको इसको एज इनवॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जी यहाँ पर देखो नेम ऑफ आइटम आ गया, सेल्स लेजर आ गया, पार्टी का नाम आ गया। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर देखता हूँ। तो वो ले लो ना लैपटॉप, उसमें हेडफोन लगे, लैपटॉप ले लो। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, सेल्स की सेटिंग रहेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट डालना है 2/9/2022। यहाँ पर करेंगे 2, एंटर। फिर इसका रेफरेंस नंबर क्या रहेगा, 016। इसके बाद पार्टी का नाम, तो पार्टी का देखो यहाँ पर कैश लिखा है, मतलब हमको पार्टी का नाम से लेकर नहीं क्रिएट नहीं करना है। इस पार्टी ने कैश में सामान खरीदा, मतलब हमने उसको बेचा है, तो उसकी एंट्री हमको क्या करना है, सीधा कैश के अंदर करनी है। और यहाँ यदि कैश नहीं जी लिखा होता तो हम उस पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे कैश। जी ठीक, कैश किया, एंटर एंटर एंटर। यहाँ मोड ऑफ पेमेंट क्या करना है, कैश करना है, एंटर yes, एंटर एंटर। यहाँ पर बायर्स का नाम क्या आएगा, जेन ट्रेडर्स। पार्टी ठीक है, का इसको नाम। जी कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। जेन ट्रेडर्स का जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस डाल देंगे, कोर्ट रोड भोपाल, ये नंबर दिया, यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट डी हमने कर दिया, एंटर एंटर एंटर। अब जो बंदा है, क्या वो फर्म है या वो कंज्यूमर है या फिर कंपोजिशन है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर कंज्यूमर है क्योंकि उसके नाम से बिल। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब जैसे हम परचेस के अंदर 4 टाइप पढ़े थे वैसे सेल्स के अंदर 4 टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें एक टाइप हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सेल्स एग्जाम। दूसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा सेल्स जीएसटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ सी करेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स जीएसटी। ठीक है, एंटर करेंगे, जी एंटर करेंगे। अब मुझे बताइए इसका ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। परफेक्ट, सेल्स अकाउंट लिया, एंटर 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 एंटर। यहाँ पर क्या करना है, गुड्स, क्योंकि हम सामान गुड। बेच रहे हैं। ठीक है, जी इसके बाद इसको एंटर करके सेव कर देना है। तो ये हमारा सेल्स जीएसटी का लेटर बन गया। अब जी नेम ऑफ आइटम पे कुछ चीजें आएंगी जो हम सेल कर रहे हैं, जैसे Vivo Y91। यहाँ पर हम सर्च करेंगे Vivo Y91, तो हमारे स्टॉक में 2 पीस रखे हुए हैं, इसमें से हम एक पीस को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 पीस। रेट क्या है उसका, 5803.57, 5803.57, एंटर एंटर एंटर। तो देखो ये हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है, बीटल C51। तो यहाँ पर बीटल C51 को चूज करेंगे। कितने पीस है, 1 पीस, मतलब 7 पीस हमारे स्टॉक में है, उसमें से हम एक पीस बेच रहे हैं। कितने के रेट में, 1016.94, एंटर एंटर एंटर।
क्या कोई तीसरा प्रोडक्ट भी है? होता तो उसकी एंट्री करते, नहीं है एंटर करके नीचे आ जाएंगे। और क्या इसमें कोई टैक्स लगेगा? हाँ सर। कौन कौन से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। यस, तो पहले हम एसजीएसटी लगा देंगे, स्टेट देन सीजीएसटी। क्या राउंड ऑफ की जरूरत है? हाँ सर। यस, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ रही तो राउंड ऑफ लगेगा। तो ये देखिए राउंड ऑफ लग गया आपका 6,620 का यहाँ पर। एक सेकंड, कहीं गलती कर दी क्या भाई? हाँ ये देखो 1016.94 है, हमने गलती से ये लिख लिया। यहाँ पर हम जाएंगे शिफ्ट टैब से बैक, 1016.94, 1016.94। ठीक है, 7,700 रुपये आ गया। तो ये देखो 7,700 रुपये। ठीक, ठीक है। यहाँ से आपने सेल्स जीएसटी के पहले बिल सक्सेसफुली एंट्री कर दी। अब इसी तरीके से हम जाएंगे तो दूसरा बिल रहेगा। अब देखो इसमें कैश नहीं लिखा, मतलब इस पार्टी का लेजर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको मैं अब फास्ट में बता देता हूँ। 2/9/2022, तो पहले हमने 2/9 एंटर किया। रेफरेंस नंबर क्या है? 017 एंटर। पार्टी का नाम क्या है? सतीश गौर। तो पहले सर्च करेंगे, सतीश गौर को पहले भी सामान बेचा है, नहीं आ रहा है, ऑल्ट सी करेंगे, देखिए सतीश गौर एंटर एंटर। इसका ग्रुप क्या रहेगा भाई? सेंट्री डेप्टर्स। सन्डी डेटर्स। यहाँ जाएंगे, एंटर एंटर एंटर। एड्रेस क्या रहेगा इसका? नियर सब्जी मंडी भोपाल। हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एंटर 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 करके नीचे। क्या ये फर्म है? नहीं, ये कंज्यूमर है। यहाँ पर जाएंगे, इसको कंज्यूमर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसको बाहर कर देंगे। अब इसको सीधा एंटर एंटर करके सीधा क्या कर देना है? सेव कर देना है। अब यहाँ पर हम लेजर का टाइप क्या चूज करेंगे? सेल्स जीएसटी। क्योंकि बिल में यहाँ पर टैक्स लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर जी सेल्स जीएसटी चूज करेंगे, एंटर। क्या सामान बेच रहे हैं? सैमसंग A30s। तो सैमसंग A30s पर हमने एंटर किया। 3 पीस हमारे उसमें है स्टॉक में, जिसमें से 1 पीस हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। रेट है 8,482.14। ठीक है, एंटर एंटर एंटर। दूसरा जो आइटम है वो सैमसंग A50s। तो सैमसंग A50s कहाँ है भाई? ये रहा। 1 पीस हमारे पास रखा हुआ है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक ही पीस को हम रिटर्न कर रहे हैं। रेट है इसका 8,482.14। ठीक है, एंटर 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 एंटर। इसमें एसजीएसटी लगा देंगे, सॉरी, इसमें एसजीएसटी लगाया तो सीजीएसटी लगाया। फिर यहाँ पर राउंड ऑफ देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 19,000 रुपये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। ठीक है, एंटर एंटर करके इस बिल को सेव कर देंगे। कोई डाउट? नहीं सर। एंटर कर दिया, ये इसी तरह से आपको बाकी के बिल भी करने हैं। जैसे नरेंद्र सिंह है, ये 12% का स्लैब है, आपको इसको लगाना है। फिर ये जय सिंह है, कैश में एंट्री है इनकी, कैश वाली एंट्री करनी है। फिर हरी कम्युनिकेशन है, इसको लगाना है, 28% के स्लैब में आएगा ये। ठीक है, ये 18%। तो ये हमको अब परचेस में हमने सब कुछ दे दिया होता है, इसलिए सेल्स में सिर्फ आपको वहां से सामान पिक करना है, कितनी क्वांटिटी और किस रेट में बेचना, बस ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी होती है। लेकिन परचेस में हमको एक एक चीज ध्यान देनी होती है, यूनिट क्या है, एचएसएम कोड क्या है, कितने परसेंट लग रहा है ना। ये सारी चीज हमको वहाँ परचेस में हमको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होता है, सेल्स में मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। कर लोगे सारी एंट्री? हाँ सर। अब मैं इसको बता दूं कि जब आप सेल्स की एंट्री करोगे तो उसको कहाँ देखोगे? तो आप जाओगे गेटवे ऑफ टेली में, यहाँ पर DAS, D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट बुक्स, S फॉर सेल्स रजिस्टर। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने ये मंथ वाइज रिपोर्ट आ गई है। और यदि जी आपको लेजर वाइज रिपोर्ट चेक करनी है तो DAL, D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट्स, L फॉर लेजर। और यहाँ पर सर्च करना सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स से दो आपके जो टाइप आपने किए हैं, तो सेल्स एग्जेंट भी है और सेल्स जीएसटी भी है। तो हमको सेल्स जीएसटी पर जाएंगे, यहाँ पर F2 कर लेंगे, अप्रैल टू मार्च जितने भी बिल हमने चढ़ाए होंगे वो सारे बिल यहाँ पर दिख रहे हैं। अब जी आप कहोगे कि भाई यहाँ तो जो बिल की वैल्यू थी वो 19,000 रुपये थी, जैसे यहाँ बिल की वैल्यू थी 7,700 रुपये, तो यहाँ तो 6,820 रुपये 51 पैसे ही दे रहा है। ऐसा क्यों? 7,700 रुपये देना था ना, या जी तो सब इतना ही दे रहा है? क्योंकि ये सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू को ही काउंट करता है। क्यों? क्योंकि जो अपना टर्नओवर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू है उसी को हम यहाँ पर काउंट करेंगे। बाकी जो टैक्स वाला पार्ट होता है वो तो गवर्नमेंट को चला जाता है, तो उसको जी टेली यहाँ पर ऐड नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा जो एग्जैक्ट की प्राइस होगी उसकी प्रोडक्ट की, वो प्राइस हमको शो करता है। और यदि आपको उसको डिटेल देखना है कि इसमें टैक्स कितना लगा, आप एंटर करोगे तो आपके सामने पूरा बिल ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर।
ठीक। अब ये मत सोचना कि यहाँ तो बिल यार 16,000 रुपये दे रहा है, जबकि हमने तो यहाँ पर 19,000 रुपये का बिल बनाया था। तो ये जी। सिर्फ ये वाली वैल्यू देगा, ठीक है, टैक्स वाली वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि वो जब हम रिटर्न लगाएंगे तो उसमें वो चीज जाएगी कि इसमें कितना जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जाना है। तो वो गवर्नमेंट को जाएगा तो उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए वो वहां पर क्या करता है, सिर्फ टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमको दिखाता है। ठीक है सर। कर लोगे? हाँ सर। अगला बता दूं या फिर आज इतने ठीक है? सर अगला और बता दी। बता देते हैं, चलिए। इसके बाद जब ये सारी चीजें कर लोगे, देन आपका रहेगा फिर सेल्स जीएसटी, ठीक है, सॉरी सेल्स एग्जेम्प्ट हो गया, सेल्स जीएसटी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट। ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, तो आईजीएसटी हम इसके बाद देखेंगे। तो सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होगा कि आप ऐसा सामान जो अदर स्टेट में बेच रहे हो लेकिन उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, मतलब 0% स्लैब में, तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करते हैं, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट के अंदर। तो चलिए इसकी ठीक। इनवॉइस ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे और इनवॉइस में सेल्स की, सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट ये हम ओपन करेंगे, ठीक है। डेट है यहाँ पर 1/4/2022, तो टेली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स, सेल्स ऑलरेडी खुला है, F2 करेंगे, 1/4 लिखेंगे, एंटर करेंगे। इनवॉइस नंबर कितना है, 034। पार्टी का नाम क्या है, नमन सिन्हा। लेकिन ये भाई साहब कैश में क्या है, सामान ले रहे हैं, तो कैश में हमने किया। यहाँ पर जाएंगे, मोड ऑफ पेमेंट कर देंगे कैश, एंटर एंटर। कौन है, नमन सिन्हा, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे नमन सिन्हा, जो हमारे कस्टमर है। इनका एड्रेस तो नियर नई सड़क गुजरात। अब गुजरात है तो ऑलरेडी पता चल गया भैया ये दूसरा स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मध्य प्रदेश नहीं रहने देना, यहाँ पर गुजरात करना है, ठीक है। गुजरात करेंगे, ठीक। एंटर। अब ये क्या यहाँ जीएसटी नंबर दिया है, नहीं दिया है, और एक पर्सन का नाम है, तो यहाँ पर हम कंज्यूमर चूज करेंगे क्योंकि ये ग्राहक है। तो इसके बाद अब यहाँ पर आपको लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स का, तो वो बनेगा सेल्स इंटर स्टेट, STATE स्टेट एक्सेप्ट, ठीक है, एंटर एंटर। अब इसका ग्रुप क्या होगा भाई, सेल्स अकाउंट। सिंपल, चारों का सेल्स ही रहेगा, सेल्स देंगे, एंटर एंटर एंटर। ये गुड्स परचेज मतलब सेल कर रहे हैं, तो गुड्स हमने ले लिया, एंटर कर दिया। अब क्या सामान हम बेच रहे हैं, क्यूमिन अनार 1 kg, तो सिंपल क्यूमिन अनार 1 kg ले लेंगे। क्वांटिटी कितनी है, 10 kg, या 10 kg ले लिया। रेट क्या है, 450 का, 450 का रेट डाल दिया, सॉरी, एंटर। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, इसबगोल रानी 1 kg, तो यहाँ पर इसबगोल रानी 1 kg, ये हमने लिया, 24 किलोग्राम हमारे स्टॉक में रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जाओ, कितना किलोग्राम बेच रहे हैं हम, 10 kg बेच रहे हैं 350 के रेट में, तो यहाँ पर 10 kg 350 का रेट, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। तो ये 8,000 रुपये आ गया। अब क्या इसमें कोई टैक्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा सर। क्योंकि ये 0% है और अदर स्टेट में है, ठीक है, तो यहाँ जी। पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीधा एंटर एंटर करके सेव, हाँ राउंड ऑफ आपको यदि लगाना है तो आप राउंड ऑफ लगा सकते हैं, बट ये 8,000 रुपये टोटली वेल टोटल है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। इसी ठीक तरीके है। से यदि कोई पार्टी का लेजर, जैसे ये है तो खैर कैश का है, ओके, ये पार्टी इसका लेजर बनेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर कैश में सामान नहीं ले रहा है, उधारी पर ले रहा है। तो 1/6/2022, तो सिंपल 1/6 हमने किया, यहाँ पर 037 हमने दिया, एंटर। पार्टी का नाम क्या है, सुंदरी कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे सुंदरी कम्युनिकेशन। इसका भाई ग्रुप क्या रहेगा, सेंट्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेटर्स। उसको डेप्टर्स नहीं बोलते, उसको डेटर्स, बी उसमें साइलेंट होता है, तो डेटर्स, ठीक एंटर है। एंटर एंटर। एड्रेस क्या है भाई इसका, अमरिंदर सर्कल पंजाब, तो हमने कॉपी किया, पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, एंटर एंटर एंटर। स्टेट का नाम यहाँ पर पंजाब कर देंगे, क्योंकि हम अदर स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे पार्टी के पास जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर रेगुलर में पेस्ट कर दिया। कोई डाउट इस विंडो में, नहीं सर। एंटर करके सेव कर देना है, एंटर 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 करके इसको हम नीचे आके सेव किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इंटरेस्ट रेट एग्जाम्प्ट आपने ऑलरेडी बना रखा है, इसको चूज कर लेना है। अब नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे बाजरा गुहा 110, तो बाजरा गुहा 110 हमारे पास 15 बैग रखे हुए हैं, इसमें से हम 10 बैग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो 10 बैग डाला। रेट क्या है, 800 रुपये, 800 रुपये, एंटर। दूसरा क्या है, बाजरा गुहा 118, तो बाजरा गुहा 118 ये रहा। कितनी क्वांटिटी, 10 बैग, 10 बैग लिए। रेट क्या है, 850, 850 डाला, एंटर एंटर एंटर। क्या इसमें कोई टैक्स लगेगा,
नहीं लगेगा क्योंकि ये 0% का आइटम है और दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं। एंटर। ठीक है, ठीक है सर। तो ये दो एंट्री मैंने बताई, सेल्स जीएसटी की और सेल्स इंटरेस्ट रेट एग्जाम की। ये दो एंट्री कर लेना क्योंकि इतनी हो पाएगा, ज्यादा जी करेंगे तो फिर वही है कि टाइम वैसे ही, अब तुम भी ऑफिस जाते हो तो दो एंट्रीज आप आसानी से कर सकते हो। तो दोनों ठीक एंट्री है। करना, इनकी चेक करना, और देखो कंफ्यूजन रहेगी तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक जी है, ठीक तो ठीक। क्लोज करें। ठीक है। चलो, बाकी पुराना रिहर्सल करते रहना, जैसे तुम्हें कोई नई कंपनी बनानी तो डेमो नाम से बना के जो परचेस से किया है उनको फिर से स्टार्ट करके देख लो, है ना। तो कुल मिलाकर पिछला रिवीजन चलते रहने देना, है ना, नहीं तो तुम आगे बढ़ते जाओगे तो पीछे का भूलते जाओगे। इसलिए कंपनी बनाओ, उसमें एंट्री कर दो, फिर डिलीट कर दो, फिर नई कंपनी बना लो, फिर डिलीट कर दो, ताकि आपकी रिहर्सल चलती रहे। जी ठीक है सर। चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।